कराची जाने से इनकार क्यों कर रहे हो? कोई खास वजह? नहीं यार, कोई खास वजह नहीं है, बस मैं जाना ही नहीं चाहता। तुम जानते हो कराची डील हमारी कंपनी के लिए कितने फायदेमंद है, और इसका फायदा तुम्हें भी होगा। और अगर कुर्बान साहब तुम्हें जाती तौर पर रिकमेंड कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। फिर भी आमिर, मैं नहीं जाना चाहता। पर कोई वजह भी तो हो। वजह मैं बता चुका हूँ। तुम्हें अंदाजा है कुर्बान साहब तुमसे कितना इंप्रेस है? हो तेरा इम्प्रेस। मुझे नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारा यूं झिझकना और कराची जाने से इनकार करना, ये वजह कुछ समझ नहीं आई, जबकि वो तुम्हारा खुद का शहर है। अगर तुम्हें कोई इशू है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, मैं अपने पर्सनल मैटर्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर कुर्बान साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो उनसे कह देना कि ठीक है मैं जाऊंगा। मैंने सुना है पहले भी कहीं तुम्हारी बात पक्की हुई थी, है ना? हाँ, हमने तो सुना था बारात ही नहीं आई थी शादी वाले दिन। ऐसा क्या हुआ था? यकीनन लड़के की गलती होगी। हाँ बहन, दाग भी तो लड़की की इज्जत पर ही आता है ना। बहन बुरा नहीं मानिएगा, मैंने तो सिर्फ पूछा था। नहीं नहीं, आप चाय पिए ना, चाय लें प्लीज आप। मैं देख के आती हूँ। क्या चाह रही हो तुम? हाँ, क्यों हम सबकी जिंदगियां बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आखिर क्यों? तो आप मुझे जीने क्यों नहीं देती? क्या चाहती हैं अम्मी आप? अच्छा, तुम्हें तुम्हारे हाथ पर छोड़ दूं और तुम्हारी छोटी बहन का गला घोट दूं? अम्मी बस कर दो अलीना। क्या साबित करना चाह रही हो तुम कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं? अम्मी प्लीज आप मेरी बात को समझे। वो लड़का मेरे काबिल नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती अम्मी। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, किससे करोगी शादी? बोलो। वो जो बाहर मोहल्ले में इतनी लंबी लाइन लगी हुई ना लड़कों की, उनमें से किसी एक से कर लो शादी। अरे तुम तो इंतखाब करने का इख्तियार तभी खो बैठी थी जिस दिन शादी वाले दिन तुम्हारी बारात नहीं आई थी, और उस राफिया ने पूरे मोहल्ले के आगे हमें जलील करवा दिया था। हमारा नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का ही ख्याल कर लो। खुदा के वास्ते अलीना शादी कर लो, अपने घर की हो जाओ, ताकि मैं इज्जत से अपनी छोटी बेटी की भी शादी करा सकूं। नहीं, मैंने जमशेद से बात कर ली है, नफीस शेख भी आ जाएगा, दोनों से बात हो चुकी है। ठीक है, बात करता हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? पापा काम से जा रहे हैं। कैसे जाओगी? गाड़ी तो खराब है तुम्हारी। तो कोई बात नहीं पापा, कैब से चली जाऊंगी। व्हाट? कैब से? हरगिज नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंशाल्लाह नई गाड़ी निकलवा दूँ। पापा इसकी क्या जरूरत है? शाम तक गाड़ी बन के आ जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि
वापसी में मैकेनिक के पास से गाड़ी लेती भी हूँ। व्हाट? तुम मेरी बेटी हो, वकार की, कोई मामूली चीज नहीं हो। तुम्हारे पैर मैंने कभी जमीन पर रखने दिए और मेरी शहजादी बेटी मैकेनिक से बात करने जाएगी? उनकी ये जुर्रत? चलिए ठीक है, अभी तो मैं निकलती हूँ कैब से। अरीशा इंतजार कर। मेरी गाड़ी ले जाओ, जाओ। थैंक यू पापा। Welcome. काश आप देख पाते पापा, आपकी जोया की क्या औकात है। क्या हो गया है फरीद तुमको? ऐसी बेकरारी? सुबह से 4 फोन कर चुके हो तुम मुझे। बस जान, लगता है कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा जनाब, अब ऐसा भी क्या हो गया है? हाय, मोहब्बत हो गई है, अब और क्या सितम होना बाकी है। अच्छा, इसका मतलब तुम मोहब्बत को सितम समझते हो? अरे जब मोहब्बत नजरों से दूर होना तो सितम ही बन जाए। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम्हें हो क्या गया है फरीद? रानी, अब आप कब आए? मुझे ये आवाज देनी होती। कितनी देर से तो आवाजें दे रहा हूं मैं, और कैसे आवाजें देता? बात किससे कर रही थी? अच्छा शबनम बाजी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब आप मुझे आवाज दे लेते, मैं वहीं आ जाती। ला हौल वला कुव्वत। अरे अगर शबनम थी तो मेरी बात करवाती, मैं कम से कम उसके अब्बा की खैरियत मालूम कर लेता। शाम में फोन करूंगी ना तो पूछ लूंगी। और आपका क्या काम था? ये बताओ, तुम्हारी अम्मा का? अम्मा पड़ोस में गई, आती होंगी थोड़ी देर में। अच्छा जल्दी से खाना निकाल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। फटाफट कर। शाबाश। दे देती हूँ गरम गरम खाना। हा यार, ये इतनी प्यारी होती भी है या कैमरे का कमाल है? हैं? ओयो, वाह 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 वाह, क्या बात चल रही है भाई, बाजी बाजी वाह। हाय हाय, हलक सूख गया मेरा तो। ये इतना बोलती हो ना तो किसी दिन हलक बंद भी हो सकता। अरे तुम्हारा बंद हो जाए, अल्लाह ना करे मेरा हलक बंद हो। बाहर गर्मी की वजह से हो रही। जाने को दूसरी, मैं ये कह रहा था कि कभी घर की फिक्र भी कर लिया करो। तुम किस मर्ज की दवा हो? अगर हर चीज पे मुझे ही नजर रखनी है तो। बिलाल गायब वायब नहीं है, काम से दूसरे शहर गया हुआ है। अरे ऐसा भी क्या काम है कि एक दिन की दुल्हन को छोड़ के घर से गायब हो गया? अच्छा घूरना बंद करो, साफ साफ बताओ, जल्दी बताओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी की वजह जोया ही होगी, है ना? भाई जाहिर है बनता हुआ काम खराब हो रहा, परेशानी तो होगी। अरे जोया को छोड़ो, अपनी बेटी को देखा है, माशाल्लाह जवान हो गई है। कुछ उसकी शादी की फिक्र करो तुम। हाय हाय, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बैठ जाओ जी। मैं तो अल्लाह की शान देख रही हूँ कि आज कुद्दूसी साहब को अपनी बेटी की फिक्र कैसे हो गई, कैसे ख्याल आ गया। ये चांद कहाँ से निकला था, मेरा मतलब है सूरज आज कहाँ से निकला है। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अरे हैरान होने की तो बात है, मैं तो अल्लाह ताला का करिश्मा देख रही हूँ कि कुद्दूसी साहब ने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है। वरना मैं तो समझती थी कि बेटी की शादी और मुस्तकबिल के बारे में सोचना तो तुम गुनाह समझते हो। फिर ताना दिया ना तुमने, है कि नहीं? अच्छा चलो फिलहाल ये बातें बंद करो और रानी के बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दो। उसके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। क्या सोच रही हूँ तुम? फिलहाल जितना बता दिया ना उतना काफी है, सुन लो, वक्त का इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। अच्छा
और दोबारा इस अखबार को हाथ ना लगाना। नहीं लगाता। चलो उठो और जाके एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला दो मुझे। मैं एक गिलास पानी लेके अभी आया। जिंदगी वाकई इतनी मुश्किल है अब। मैं इतने आराम और सुकून से सारी जिंदगी गुजारी है कि मुझे आसान से काम भी इतने मुश्किल लग रहे हैं। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, पर मेरे पास इन्हें ऑफर करने के लिए मेरी डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं है, ना एक्सपीरियंस, ना दुनिया की समझ। या अल्लाह प्लीज इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है, ये नौकरी मिल जाए बस। या अल्लाह, ये तो पापा के दोस्त हैं, हारून अंकल। ये इनका ऑफिस है। पापा ने तो इनका बिजनेस सेट करने में इनकी मदद की थी। इनके सामने कैसे जाऊंगी वो मुझे पहचान जाएंगे। मैं कहूंगी क्या? मैं कैसे हालात से गुजर रही हूँ कि दर दर नौकरी के लिए धक्के खा रही हूँ। नहीं, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। अरे राफिया, जब से तुम पुराने महल्ले से आई हो तुम तो बहुत ही मगरूर हो गई। तुम में तो जरा सी भी मुरव्वत नहीं रही। अरे तो पुराने महल्ले वालों ने कौन सा अपनी महल्लेदारी का भरम रख लिया, और सच पूछो तो जिंदगी मसरूफ हो गई है। हर एक की तरफ फालतू बकरिए में फंस आया करती। अरे हाँ भाई, तुम तो बहू वाली हो गई हो ना। बहू पे रोब जो जमाना होता होगा। अरे बहू है कहाँ तुम्हारी? सामने तो लाओ, मैं भी तो देखूं। कहाँ से ऐसा नगीना लाई हो जो छुपा के रखा हुआ है? बहू घर पे तो नहीं है, मैके गई हुई है। कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? तुमसे किसने कहा ये? किससे झगड़ा हुआ है? हाँ, कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे झगड़ा तुमसे ही हुआ होगा झगड़ा। बिलाल तो घर से गायब है, और किससे होगा? बिलाल गायब वायब नहीं है, काम से दूसरे शहर गया हुआ है। अरे ऐसा भी क्या काम है कि एक दिन की दुल्हन को छोड़ के घर से गायब हो गया और अभी तक नहीं आया? कहना क्या चाह रही हो कौशल? जरा खुल के बात करो। अरे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दुनिया कह रही है कि बिलाल तो घर से गायब हो गया और माँ ने बहू को जूते मार के निकाल दिया। भाई दुनिया वालों का तो काम है बातें करना, और घटिया लोग घटिया ही बातें करेंगे। अरे कुछ तो सच्चाई होगी ना, ऐसे कैसे कह रहे हैं दुनिया वाले। अरे मैं तो कहती हूँ राफिया, कुछ करो, तुम भी बेटी वाली हो। उठ कौशल, उठ, निकल यहाँ से। अरे तुझे शराफत की जबान नहीं समझ में आती क्या? अरे मैं तो तुझे मशवरा दे रही थी, मेरी बला से तू कुछ भी कर। अरे चल निकल यहाँ से। मशवरा देने आई थी, 2 पैसे की औकात नहीं है तेरी, और मशवरा देगी वो भी राफिया बेगम को। निकल यहाँ से, वो दरवाजा चल। अरे तेरी तो बहुत औकात है, बहू की जूते खोरी। चल इधर से। मनहूस आ जाते हैं। रानी, बेटा क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं ताई, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा आज का इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू नहीं दिया मैंने, वापस आ गई। नहीं दिया इंटरव्यू? मगर क्यों? भाईजान, वो ऑफिस पापा के एक दोस्त का था। पापा ने उनकी हेल्प की थी बिजनेस सेट करने में। उनके सामने जाती क्या कहती मैं उनसे कि मैं जोया वकार जॉब ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं पापा को
इस तरह आप रुस्वा नहीं करना चाहती थी भाईजान। भाईजान मैं जानती हूँ कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए था ऐसे, पर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सब लोग मुझे को देख रहे हैं, मुझे देख के सब हंस रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी हो रही। हिम्मत से काम लो बेटा, ये आजमाइश के दिन है, ये भी गुजर जाएगी। आज पापा बहुत याद आए भाईजान। अगर वो होते तो मुझे ऐसे ठोकरें ना खानी पड़ती, ऐसे आजमाइश के दिन ना देखने पड़ते। हिम्मत से काम लेते हैं बेटा, अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जाओ तुम आराम कर लो थोड़ा सा जाके। जी अम्मा, अम्मा, क्या सोच रही हो अम्मा? रानी, मैं सोया को वापस लेने जा रही हूँ। हैं? क्या हो गया अम्मा? होश में तो हो तुम?